श्री कृष्ण और टूटे हुए रथ की कथा। द्वारिका के राजमहल में श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे थे। एक दिन एक घबराया हुआ योद्धा उनके पास आया। उसका नाम अभिमंत्र था। वह एक साहसी योद्धा था, लेकिन इस बार वह निराश और हताश दिख रहा था। अभिमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे वासुदेव, मैंने जीवन भर हर युद्ध में विजय पाई, लेकिन अब मेरे पास न तो कोई मार्ग बचा है और न ही आत्मविश्वास। मैं अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध में हारने वाला हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभिमंत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस राजमहल के बाहर मिलेगा। जाओ, महल के पिछवाड़े टूटे हुए रथ को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। रथ की तलाश। अभिमंत्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या एक टूटा हुआ रथ उसके सवालों का उत्तर हो सकता है? फिर भी कृष्ण की आज्ञा मानते हुए वह रथ की तलाश में निकला। महल के पीछे उसे एक पुराना जर्जर रथ मिला। उसके पहिए टूटे हुए थे और पूरा रथ धूल और जंग से ढका हुआ था। अभिमंत्र ने सोचा, यह रथ किस काम का हो सकता है। फिर भी उसने उसे खींचकर सभा में लाने का प्रयास किया। रथ इतना जर्जर था कि उसे घसीटने में अभिमंत्र को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब वह रथ लेकर सभा में लौटा तो वह पसीने से लथपथ और थका हुआ था। कृष्ण ने उसे देखकर कहा, अभिमंत्र, क्या यह रथ सही स्थिति में है? अभिमंत्र ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, यह बिल्कुल टूट चुका है। इसके पहिए भी काम नहीं करते। यह किसी काम का नहीं है। कृष्ण का प्रश्न। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो, यह रथ कभी महान योद्धा का हिस्सा था। इसने कई लड़ाइयाँ जीती, कई राज्यों को विजय दिलाई, लेकिन आज यह टूट चुका है क्योंकि इसका सही उपयोग नहीं हुआ और इसकी देखभाल भी नहीं की गई। अभिमंत्र को समझ नहीं आया कि कृष्ण यह सब क्यों कह रहे हैं। उसने पूछा, प्रभु, यह सब मेरे प्रश्न से कैसे जुड़ा है? कृष्ण गंभीर होकर बोले, अभिमंत्र, यह रथ तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तक तुम अपने मन को सही दिशा में उपयोग करते हो, उसे आत्मविश्वास और अनुशासन से मजबूत रखते हो, तब तक वह तुम्हें हर युद्ध में जीत दिलाएगा। लेकिन जैसे इस रथ को छोड़ दिया गया, वैसे ही अगर तुम अपने मन को नकारात्मक और हताशा के हवाले कर दोगे तो वह भी टूट जाएगा। कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन के युद्ध में तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उससे सही सोच, धैर्य और आत्मविश्वास से सज्जित करो। अभिमंत्र की आंखें खुल गई। उसने महसूस किया कि उसकी हार का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके अपने मन की कमजोरी थी। उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह अपने मन को सही दिशा में ले जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों हो सकता है। इसे सही दिशा में उपयोग करना ही हमारी सफलता की कुंजी है। जब भी जीवन में संघर्ष हो तो याद रखें कि आपका आत्मविश्वास और धैर्य ही आपकी असली विजय दिलाएंगे।